हेलो बच्चों, मैं कमल कुमार अपने इस YouTube चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पाई डे, या इसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। पाई डे कब मनाया जाता है? सब बच्चों को पता है, 14th मार्च। एवरी ईयर 14th मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ, इसके फैक्ट्स क्या हैं, पाई का मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब से मनाया जा रहा है, उन सभी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पाई क्या है उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पाई क्या क्या है उनको डिस्कस करेंगे। बड़ा मजा आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। पाई से रिलेटेड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थीम होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के थीम बनाए जाते हैं हर साल। वो थीम क्या है, लास्ट 5 ईयर्स के थीम्स क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई अगर हम फाइंड आउट करें इन फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, हमें पता है कि पाई इरेशनल नंबर होता है, लेकिन उसको हम अप्रोक्सीमेटली किसी रैशनल नंबर के इक्वल लिखते हैं, तो वो हम क्या लिख सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि पाई जो है वो ट्रांसीडेंटल नंबर होता है। उसका प्रूफ भी देखेंगे कैसे है, और आर्किमिडीज अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई, इन सबको आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बड़ा मजा आएगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज पाई डे आने वाला है 14th मार्च को। एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, इस साल भी हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन साथ में हमें पहले इसके बारे में कुछ आइडिया हो जाए कि क्या है। ये देखें, ये पाई की वैल्यू है। व्हाट इज ब्यूटी ऑफ पाई? पाई की वैल्यू है ये हमारे पास, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एंड सो ऑन चलती रहती है। ये हमने पाई की जो वैल्यू मेंशन की है यहाँ, 200 डेसिमल तक, केवल 200 डेसिमल्स तक, ट्रिलियंस में रिपीट नहीं होता। कोई भी एक स्टेप आ गया उसके बाद रिपीटिशन नहीं होगा। तो वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट है कि ट्रिलियंस में भी अगर वैल्यू जाती जाए तो भी वो रिपीट नहीं होगी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल सी एक बार डिस्कशन पाई के बारे में ले लेते हैं, बाकी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पाई, पाई जो है सबसे पहले किसने रिकॉर्ड किया? पाई रिकॉर्डेड यूज ऑफ पाई एज ए मैथमेटिशियन सिंबल कम्स फ्रॉम द वेल्श मैथमेटिशियन थे विलियम जोन्स। इन्होंने 1706 में जो ये सिंबल है हमारे पास पाई का, इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं कि पाई का हम आगे यूज, वैसे तो इसकी जो डिस्कवरी है वो काफी पहले हो चुकी है, लगभग 2500 साल हो गए, लेकिन 2000 ये 1706 में विलियम जोन्स ने इसको एज ए सिंबल इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद से हम पाई को और ज्यादा डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। तो जनरली पाई क्या डिनोट करता है? पाई जो है वो एक रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है बिटवीन सर्कल सर्कमफ्रेंस, सर्कल की सर्कमफ्रेंस, और उसका जो डायामीटर है। रिजल्ट क्या आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो पाई की ब्यूटी के बारे में बात करेंगे। पाई एक ब्यूटीफुल रिलेशन देता है बिटवीन सर्कल सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर के बीच में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इट इज डिनोटेड बाई फ्रैक्शन में, अगर हम, वैसे तो इरेशनल नंबर है लेकिन अप्रोक्सीमेटली, कई बार कहते थे पाई इज इक्वल टू 22/7, लेकिन वो उसके इक्वल नहीं होता कभी भी, वो उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, क्योंकि 22/7 तो एक रैशनल नंबर है। इनको भी आज हम डिस्कस करेंगे कि पाई 22/7 के इक्वल है या उससे लेस है या ग्रेटर है। सब कुछ, मैक्सिमम सब कुछ तो कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो ही नहीं सकता, कितना ही पढ़ लें, वास्ट सिलेबस होता है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और आप पूरा जो टाइम अगर आप इस पे यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेट 30 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके बारे में, पाई के बारे में जो फैक्ट्स हैं, वो ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे कि श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपको उन फैक्ट्स के बारे में पहले कभी पता ही नहीं था। सोचेंगे अच्छा ऐसा भी होता है, तो सब कुछ पता चलेगा। और 22/7 कहें या अप्रोक्सीमेटली डेसिमल में जो है 2 डेसिमल तक की हम बात करते हैं, तो 3.14 हम कहते हैं 2 डेसिमल तक। लेकिन अभी बताया 2 नहीं, ट्रिलियंस में, ट्रिलियंस में हम इसको डेसिमल वैल्यूज की फॉर्म में लिख सकते हैं। पाई हैज बीन कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेटली 62.8 ट्रिलियन डेसिमल्स प्लेसेस। और ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है, किसने किया है? ये 62.8 ट्रिलियन डेसिमल्स तक लिखा है। क्या है? रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस ऑफ द ग्रीशियंस इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको 62.8 ट्रिलियन तक भी लिख दिया, लेकिन फिर भी रिपीटेशन नहीं हुआ, आएगा ही नहीं रिपीटेशन, क्योंकि ये ट्रांसीडेंटल नंबर है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सबको डिस्कस करने से पहले हम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं अबाउट पाई,
उनको डिस्कस कर लेते हैं। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पाई के, उनको पढ़ने में बिल्कुल बड़ा मजा आता है। और कहीं भी कोई क्विज कंपटीशन हो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के आसपास, तो उनमें इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिल्कुल इजी रहता है। इजीली हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मीनिंग पता होना चाहिए। पाई जो है, पाई पाई क्या है? पाई इज इरेशनल ट्रांसीडेंटल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं हो, मतलब जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म नहीं लिख सकते। और ट्रांसीडेंटल नंबर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे कि जो पाई है वो ट्रांसीडेंटल नंबर है। उसको हम बाद में प्रूव करते हैं। और पाई जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि पाई क्या है? पाई इज ए रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायामीटर। मतलब जो पाई है, पाई वो क्या है? ब्यूटीफुल रिजल्ट है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर ऑफ सर्कल। पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस को अगर हम, ये जो सर्कल है, ये सर्कल का ये जो आप बाउंड्री पार्ट ये देख रहे हो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अगर इसकी जो लेंथ है, इसको मैं सी से डिनोट कर दूं, और ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल जो इसके सेंटर से पास होने वाली जो कोड होती है उसको डायमीटर कहते हैं, यानी डी से डिनोट करते हैं। और ये यहां से लेकर यहां तक का पार्ट आर, रेडियस कहलाती है। आर जो है वो रेडियस, यानी जो डायमीटर है, डायमीटर उसको हम क्या कहते हैं? ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर को क्या कहते हैं? ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो जनरली जो पार्ट है पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन 2r। और इसमें एक और ब्यूटीफुल रिजल्ट बनता है। पाई, अभी हमने क्या कहा कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, मतलब जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कोई कहे कि यार ये तो लिख दिया पी बाई क्यू फॉर्म। भाई पी बाई क्यू फॉर्म सरकम, मतलब नंबर अपॉन नंबर, नंबर अपॉन नंबर आ गया तो रैशनल नंबर हो गया। तो ये इरेशनल क्यों हो गया? क्योंकि इसको तो हमने रेशियो लिख दिया। यहां कह रहे हैं रेशियो की फॉर्म में, नंबर्स के रेशियोज की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अरे यहां तो लिख दिया, लिख तो दिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये दोनों इंटीजर हैं। हो सकता है इन दोनों में से एक इरेशनल नंबर हो, इन दोनों में से एक इरेशनल नंबर हो। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर होता है। इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। कहीं कहीं की रेशियो हो गया तो रैशनल हो गया, रेशियो है, लेकिन वो जो अलग अलग नंबर है सी और जो डायमीटर है, क्या पता यही इरेशनल नंबर हो और इनमें से एक इरेशनल नंबर होता है। अगर मैंने डायमीटर नंबर में ले लिया 1 2 3 4 या 100, तो जो सरकमफ्रेंस आती है वो इरेशनल नंबर होती है। और अगर मैंने डायमीटर इरेशनल नंबर ले लिया, पाई की फॉर्म में इरेशनल नंबर ले लिया, तो जो सरकमफ्रेंस होती है फिर वो नंबर हो जाएगी मेरे पास। मतलब या तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इरेशनल नंबर होगी, या डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो इरेशनल नंबर होगा। दोनों केस में जरूर वो बात अलग है कि हम कह देते हैं कि जो वैल्यू है, यहां से देखो इसका मतलब क्या गया? C इज इक्वल टू 2 पाई r। मतलब किसी भी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, किसी भी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो किसके इक्वल होती है? 2 पाई r के इक्वल, 2 पाई r के इक्वल। और अगर हम ये कहें कि भी पाई जो है, पाई इसको मैंने 22/7 कह दिया, और r जो है रेडियस, अगर उसको मैं 7 कह दूं, तो क्या लगता है मुझे? 2 इंटू 22/7 इंटू 7। तो क्या लगता है? 7 से 7 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया? 44। भी कोई कहे कि जी अरे रेडियस भी रैशनल नंबर और सरकमफ्रेंस भी रैशनल नंबर, रैशनल अपॉन रैशनल तो रैशनल। लेकिन ध्यान रखना, ये जो पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कभी भी सर्कल अगर एग्जैक्ट सर्कल बनता है, कोई कहते कि ये सर्कल एग्जैक्ट नहीं है, तो हो सकता है सी और डायमीटर दोनों रैशनल नंबर आ जाए। लेकिन अगर बिल्कुल एक प्रॉपर सर्कल बना हुआ है, बिल्कुल फैंटास्टिक, तो उस केस में या तो डायमीटर इरेशनल होगा पाई की टर्म में, या सरकमफ्रेंस इन टर्म्स ऑफ पाई होगी। वो बात अलग है कि उसको हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 पुट करके, रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 हो जाएगा और सरकमफ्रेंस 44, दोनों हमें रैशनल लगे तो पी बाई क्यू फॉर्म रैशनल लगे। नो, ये ध्यान रखना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या डायमीटर दोनों में से एक ना एक पाई की टर्म में होता है और वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये हम क्या कहते हैं? पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर। टू इट्स डायमीटर का मतलब रेशियो है। तो ये पार्ट है। इसके बाद आगे जो रिजल्ट है और गजब रिजल्ट है, क्योंकि हम फैक्ट्स जो है पाई के
उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पाई इज द लेटर इन, पाई लिख दिया हमने, वैसे तो इंग्लिश में लिख दिया पाई, लेकिन ये जो पाई है, जैसे ABCD आप पढ़ते हो, ABCDEFGH 26 अल्फाबेट्स होते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट होते हैं। लेकिन जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज उसका लेटर है पाई। ये पाई नहीं, अभी देखते हैं कौन सा पाई है ग्रीक लैंग्वेज का। पाई लिखने में PI पाई लिख दिया, लेकिन जनरली हम पाई तो इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, ये सिंबल यूज्ड इन ग्रीक अल्फाबेट यूज टू डिनोट पाई, वो ये है ग्रीक लैंग्वेज का अल्फाबेट पाई। PI पाई नहीं, PI तो इंग्लिश की लैंग्वेज की फॉर्म में हमने लिख दिया, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में पाई हम डिनोट करते हैं, और उस पाई की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये होती है। ये आपको ग्रीक लैंग्वेज में जैसे ABCD होती है ना, जैसे ABCD का A और B तो नजर आ रहा है आपको, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज, इंग्लिश अल्फाबेट में आपको बताया कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 26, और ग्रीक लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं वो 24 होते हैं। सबको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबको मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं यहाँ जो पाई है, ये पाई, इस पाई की बात करना चाहूंगा। और इसमें एक और ब्यूटी बनती है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करो तो ये मेरा 16th लेटर बनता है। ग्रीक लैंग्वेज का 16th अल्फाबेट बनता है पाई। और अगर इंग्लिश में भी आप ABCD काउंट करोगे ना, तो जो P है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी मेरा 16th लेटर है। देखें क्या गजब ब्यूटी है, इंग्लिश लैंग्वेज का 16th लेटर P और ग्रीक लैंग्वेज का 16th लेटर पाई। तो उस पाई से PI पाई वाला जो पार्ट है, व्हाट ए ब्यूटी। अभी तो और भी ब्यूटी देखेंगे आप। तो ये हमारे पास सिंबल यूज करते हैं। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट पाई। अभी हमने जो बात की थी वो तो उसने सिंबल इंट्रोड्यूस किया और उसकी हेल्प से सॉल्व किया, लेकिन सबसे पहले जो पाई है वो किसने कैलकुलेट किया था, वो थे हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्किमिडीज। 250 BC के अराउंड, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले आर्किमिडीज ने डेवलप कर दिया था पाई को। कौन थे? द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ पाई वाज डन बाय आर्किमिडीज ऑफ साइरेक्यूज 287 to 212 BC बिफोर क्राइस्ट। तो 287 to 212 BC में आर्किमिडीज जो हैं उन्होंने इसके बारे में हमें नॉलेज दी थी, पाई क्या है, उसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज तो हमारे पास कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर में डाटा डालें और वैल्यूज फाइंड आउट करें। उन्होंने बोर्ड यूज किया, पेंसिल यूज की, व्हाइट पेपर यूज किया, सर्कल्स वगैरह ड्रॉ किए और उनसे वैल्यूज को कैलकुलेट किया। वाओ, ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट पाई, आर्किमिडीज। उसके बाद जो फाउंडर ऑफ पाई डे, ठीक है पाई के बारे में तो पहले आ गया था, अब फिर हमने बात करनी स्टार्ट की, किसी ने सोचा कि भाई पाई जो है उसको हम सेलिब्रेट करें, पाई को कोई किसी न किसी डे को हम पाई डे के नाम से उसको अनाउंस करें और उसको डिस्कस करें। तो जो सबसे पहले जो फाउंडर हैं पाई डे के, वो कौन थे? लैरी शॉ। इन्होंने क्या किया? सेलिब्रेट ऑन, कहा पाई डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। और सबसे पहले जब पाई डे सेलिब्रेट किया गया तो वो किस डेट को करते हैं, आगे आएगा कि 1988 में सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन उन्होंने जो पाई डे सेलिब्रेट करने के लिए जो डेट बताई, और वो डेट भी क्या गजब डेट बताई, बंदे का माइंड बड़ा गजब था। क्या सोचा उसने, देखो कि 14th मार्च ऑफ एवरी ईयर, हर साल 14th मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करना चाहिए। और साथ में गजब टाइम भी मेंशन कर दिया कि 1:59, 1:59 दोपहर में। सुबह तो 1:59 पे सभी सो रहे होते हैं, तो इसने सोचा सुबह का छोड़ते हैं, दिन में जो टाइम है 1:59। ये क्यों कहा? क्योंकि जो पाई की आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है चलती रहती है, वैसे क्या होती है 3.14159 एंड सो ऑन है, एंड सो ऑन। तो 3.14 से 3 मार्च का महीना, 14th डेट, 14th मार्च 1:59 पे कह दिया कि भैया हर साल पाई डे सेलिब्रेट करेंगे। तो 1988 में तो पाई डे जो है सेलिब्रेटेड ऑन 14th मार्च एवरी ईयर एट 1:59 PM। गजब। द फर्स्ट ऑफिशियल पाई डे, लैरी शॉ ने स्टार्ट किया था। द फर्स्ट ऑफिशियल पाई डे वाज सेलिब्रेटेड इन, किस ईयर में सेलिब्रेट किया गया था? 1988 बाय लैरी शॉ। और ये लैरी शॉ जो है ये कौन थे? एन एम्प्लॉय ऑफ एक्सप्लोरेटोरियम
एक्सप्लोरेटोरियम ए म्यूजियम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स इन सैन फ्रांसिस्को। लैरी शॉ जो है इन्होंने 1988 में 14 मार्च को पाई डे के नाम से स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले 1988 में इसको हमने एज ए पाई डे सेलिब्रेट किया। लेकिन एक और भी डेट आ जाती है जिसको भी हम पाई डे सेलिब्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेनली पाई डे जो है वो 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको हम अप्रोक्सीमेशन डे भी कह देते हैं, पाई अप्रोक्सीमेशन डे। कौन सा? जुलाई 27। जुलाई 27 क्यों लिया? क्योंकि जो पाई है वो अप्रोक्सीमेटली हम 22/7, मंथ का 7 आ गया जुलाई, डेट का 22 आ गया, एज 22/7 इज डे मंथ फॉर्मेट, डे मंथ फॉर्मेट। और क्योंकि जो फ्रैक्शन है 22/7 इज ए कॉमन अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई, पाई की जो कॉमन अप्रोक्सीमेशन है वो 22/7 लेते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी अप्रोक्सीमेशन की हम बात करेंगे, इससे बेटर जो रिजल्ट देगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, विच इज एक्यूरेट टू, देखो ये कह दिया इसने 2 डेसिमल प्लेस तक, 22/7 जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक है, और हम तो ये करेंगे ये वैल्यू ट्रिलियंस में जा रही है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और इस डेट को 14 मार्च को साइंटिस्ट से रिलेटेड भी अच्छी घटना भी है, बुरी भी है, लेकिन ठीक है। फेमस साइंटिस्ट बोर्न ऑन पाई डे, पाई डे को कौन से साइंटिस्ट ने जन्म लिया था, डेट जो थी वो थे एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 14 मार्च 1879 को बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे एल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन इसी दिन 14 मार्च को फेमस साइंटिस्ट जो है डाइड भी हुए हैं, उनका नाम है स्टीफन विलियम्स हॉकिंग। ये था 14 मार्च, तो डेट आई गई इन 2018, लेकिन इसको हम एज ए डेट याद रखने में हम यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई अप टू 4 डेसिमल प्लेस अगर पूछ लिया जाता है, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, ज्यादा भी पूछ सकते हैं, अभी हम ज्यादा की भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर 4 डेसिमल तक की बात करते हैं तो वो क्या होती है? 3.1415। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, हाउ मेनी स्ट्रिंग डायमीटर कुड यू कट फ्रॉम द स्ट्रिंग सरकमफ्रेंस। मतलब ये जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है, इसमें से जो डायमीटर की जो स्ट्रिंग है इसके इक्वल कितनी स्ट्रिंग आप कट कर सकते हो। मतलब जैसे ये मेरे पास ये है, इस लेंथ को अगर मैं, जो ये मेरे पास लेंथ है, इस लेंथ को मैं यहां से उठाऊं और यहां से इस सर्कल के ऊपर रखना स्टार्ट कर दूं, तो यहां तक अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास 1, ये एज इट इज इसके ऊपर आएगी तो ये 1 हो गया। फिर इसके बाद मैं आगे अगर देखता हूं तो यहां तक मान लो ये मेरा 2 हो गया, सॉरी, ये जो पार्ट है अगर यहां से यहां तक गए ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 स्ट्रिंग, 1 2 3। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट लेफ्ट आउट रह जाएगा, 3 कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएंगी। और ये जो पार्ट लेफ्ट आउट होगा, अगर इसको आप इस सर्कल का जो ये डायमीटर है इसकी फॉर्म में देखें तो इस पार्ट का, ये पार्ट आपको क्या मिलेगा? 1/7। ये पार्ट क्या मिलेगा? 1/7। मतलब 3 तो कंप्लीट डायमीटर वाला पार्ट हो जाएगा और एक 1/7 पार्ट, जो ये डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये जो पार्ट रह जाएगा मेरे पास, ये पार्ट क्या रहेगा? 1 सेंटीमीटर। ये पार्ट क्या रहेगा? 1 सेंटीमीटर। क्या करें? वी विल एबल टू कट 3 कंप्लीट डायमीटर, मतलब 3 कंप्लीट डायमीटर कट कर पाएंगे, एंड ए पीस ऑफ स्ट्रिंग वुड बी लेफ्ट, एक पीस ऑफ स्ट्रिंग, और वो जो रहेगा वो मेरे पास कितना रहेगा? वो मेरे पास कितना रहेगा? 1/7 ऑफ द डायमीटर। यानी अगर जो हम सरकमफ्रेंस की बात करना चाहें, सरकमफ्रेंस की बात करना चाहें तो 3 टाइम्स डायमीटर की लेंथ प्लस 1/7 टाइम्स डायमीटर, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल बनता है। ये वाला जो पार्ट है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल बनता है, मतलब क्या हो जाता है? 3 प्लस 1/7 डी, डी को यहां डिवाइड करो तो C अपॉन डी इज इक्वल टू 21 प्लस 1 22/7, यानी अप्रोक्सीमेटली, यानी पाई, पाई वाला जो पार्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहता हूं कि डायमीटर अगर 7 यूनिट है, अगर डायमीटर मेरा 7 यूनिट है तो जो सरकमफ्रेंस होगी, जो सरकमफ्रेंस होगी वो क्या होगी? 20 तो
यूनिट्स, लेकिन ये 22 यूनिट्स अप्रोक्स लिखने में हम 22 लिख देते हैं क्योंकि हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, लेकिन ये 22 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती। अगर एग्जैक्ट इक्वल होती तो पाई हमारा रैशनल नंबर हो जाता। कहने को कह देते हैं कि अगर डी की वैल्यू 7 है तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या है 22, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं होती, ये जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि दोनों में से एक नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होना चाहिए, सी हो या डी हो, इन टर्म्स ऑफ पाई होता है वो। नेक्स्ट रिजल्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बड़ा अच्छा रिजल्ट है। कई बार इस रिजल्ट का बच्चे को पता नहीं होता, और अगर हम इस रिजल्ट को ध्यान रखते हैं तो जो पाई की जो वैल्यू है डेसिमल प्लेसेस में याद रखना बिल्कुल इजी हो जाता है। अप टू 9 डेसिमल प्लेस तक हम इसको याद रख सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड में। और ये सुपर पाई डे जो है, सुपर पाई डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया था ये पूछा जाता है। और सुपर पाई डे जो सेलिब्रेट किया गया था वो किया गया था इन ईयर 2015, और उसका भी राज है कि 2015 में क्यों किया गया, और उसको अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो जो पाई की वैल्यू है वो याद करना बिल्कुल इजी हो जाती है। देखो एक तो 14 मार्च के लिए, 14 मार्च के लिए तो क्या हो गया 3.14, और 2015 का 15 आ गया, 2015 का 15 आ गया। और फिर इसके बाद 9:26 9:26 AM और PM, मतलब 2015 में 2015 में सुपर पाई डे सेलिब्रेट किया गया था 14 मार्च को, 14 मार्च को 2015 में 14 मार्च को सुपर पाई डे सेलिब्रेट किया गया था 2 टाइम्स। एक बार तो सुबह के 9:26 पर, और एक बार रात के 9:26 पर। तो इसका मतलब इस सुपर पाई डे से हम यहां तक का जो पार्ट है इसको हम याद रख सकते हैं, ताकि ये अगर हमें ध्यान हो ना 14 मार्च से तो 14 मार्च आ गया, उसके बाद 2015 का 15 आ गया, उसके बाद 9:26 तो आगे की जो डिजिट्स हैं वो भी पता चल जाएंगी। तो इसको हम सुपर पाई डे कहते हैं, सुपर पाई डे, क्योंकि 2015 में आ गया। अब कब आएगा, अगर इसी कैलकुलेशन की बात करें तो कब आएगा 2115 में, 2115 में 15 ले लेंगे और फिर कह देंगे अगेन दूसरा सुपर पाई डे आ गया, लेकिन मेरी लाइफ में तो आएगा नहीं, होप कि आपकी लाइफ में जरूर आए। तो ये सुपर पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और अच्छा रिजल्ट आ जाता है। पाई डे तो सेलिब्रेट कर ही रहे थे 1988 से, लेकिन उसके बाद सुपर पाई डे आया 2015 में, उसको भी सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद जो हमारे मैथमेटिशियन है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन के, उन्होंने भी डिस्कस किया कि इसको और लार्ज स्केल पर इसको सेलिब्रेट किया जाए, और उन्होंने इसको नाम दिया इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। और वो जो सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था वो सेलिब्रेट किया गया था 14 मार्च 2020 को। और उससे पहले इसका मतलब 2020 से पहले उन्होंने सोचा, और बड़ा अच्छा सोचा, गजब सोचा है, और इस पे बेस्ड थीम्स भी हैं। 20 में क्या थीम्स लाए कि मैथ्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में लोगों को कैसे अवेयर किया जाए। मैथ्स का यूज तो हर जगह है, सबको पता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर थीम्स बना के स्कूल कॉलेजेस में उनसे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स कराओ, बच्चों को और पता चले कि पाई की ब्यूटी क्या है, उसके लिए काम किया गया। तो जो नवंबर 26 2019 में, नवंबर 26 2019 में यूनेस्को और आईएमयू हमारी क्या है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, इन्होंने डिस्कस किया और इन्होंने क्या कहा, प्रोक्लेम्ड मार्च 14 को पाई डे तो मना ही रहे थे, लेकिन इन्होंने कह दिया कि पाई डे नहीं, इसको हम एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स बनाएंगे हर साल। अब आगे 2020 से स्टार्ट करते हैं। पाई डे का माइंड कॉन्सेप्ट चल रहा था, सुपर पाई डे भी आ गया, फिर इन्होंने कहा नहीं कुछ और बड़ा करते हैं, और उन्होंने मार्च 14 में जो था हमारा 2020 में जो 14 मार्च थी उसको उन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स सेलिब्रेट किया। और अब हम 25 जो है 2025 में हमारा अगेन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इसको सेलिब्रेट करेंगे 14 मार्च 2025 को। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ थीम्स दिए जाते हैं हर साल, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, सॉरी टू से, लेकिन पता होना चाहिए। पिछले नहीं पता थे, कोई बात नहीं, इस बार जो 2025 का जो थीम है वो तो बच्चे बच्चे की जुबान पे होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है। तो लेकिन हमें इसमें सभी जो है पहले वाले भी है, कोई बात नहीं, भूल हुई, लेकिन अब हमें पहले जो
थीम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्विज कंपटीशन होता है उसमें पूछ लिया जाए 2022 का थीम क्या था, तो वो हमें पता होने चाहिए। तो 2020 में जो फर्स्ट हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स सेलिब्रेट किया गया था, उसका जो थीम था बड़ा ही प्यारा था। वैसे तो सारे ही थीम्स प्यारे हैं, लेकिन स्टार्ट ही देखो कहां से हुई, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। फिर 2021 में नेक्स्ट जो थीम आया 2021 में, वो क्या था, मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड, बेटर वर्ल्ड के लिए मैथमेटिक्स। 22 में मैथमेटिक्स यूनाइट्स, 22 का जो थीम था। 23rd में 2023 मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, वैसे तो है ही फॉर एवरीवन, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट तो ये तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मैं तो बोलता भी हूँ, यहाँ लिखा वैसे प्लेइंग विद मैथ्स, मैं बोलता हूँ प्ले विद मैथ्स, बात वही है, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। 2024 का जो थीम था, लास्ट ईयर का जो थीम था, वो क्या था, प्लेइंग विद मैथ्स। और इस साल जो हम 14 मार्च को 2025 में जो सेलिब्रेट करेंगे, इसका जो थीम है हमारा, वो है मैथमेटिक्स आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तो इस साल अभी आ जाएगा 15-20 दिन, हम सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से 14 मार्च को। थीम क्या है हमारा, मैथमेटिक्स आर्ट एंड क्रिएटिविटी। और पाई का जो यूज है वो कहाँ है, वैसे तो हमें पता चल गया सर्कल के केस में आता है। तो जो सर्कुलर शेप्स जितने भी हैं उनका एरिया, वॉल्यूम या सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसमें हम यूज करते हैं। पाई इज यूज टू फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर शेप्स। जो सर्कुलर शेप्स हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, इलिप्स, इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। पाई ए बी, ए और बी का क्या होता है मीनिंग, वो आपको पता होना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन हम पाई के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे ग्रेट जो मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उन्होंने भी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी थी 4 डेसिमल प्लेस तक। और ध्यान करने के लिए, याद करने के लिए क्या गजब ट्रिक दी, कहना ही क्या। इन 499 एडी, मतलब आज से लगभग 1525 साल पहले, आज से 1525 साल पहले आर्यभट्टा जो ग्रेट मैथमेटिशियन है हमारे इंडियन मैथमेटिशियन, उन्होंने पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 4 डेसिमल तक फाइंड आउट की थी। और डेसिमल तक फाइंड आउट करने के लिए क्या गजब ट्रिक दी, कहने को सीधा 3 पॉइंट, वैसे तो 1415 है, लेकिन उन्होंने जो 4 डेसिमल तक डिफाइन किया वो 3.1416 कहा। और उसके लिए जो गजब ट्रिक बनाई कि भाई कैसे ध्यान रखेंगे कि जो पाई है उसकी वैल्यू को कैसे ध्यान रखें, उसके लिए क्या कहा उन्होंने कि 100 में 4 को ऐड कर दो और उसका 8 टाइम्स ले लो, 8 टाइम्स ऑफ 100 प्लस 4, और उसमें 62,000 को ऐड करो और 20,000 से डिवाइड कर दो, तो वो जो रिजल्ट आ जाता है वो क्या आता है, 3.1416। और फिर हमारे जो मैथमेटिशियन है एस रामानुजन, एस रामानुजन ने 1887 से 1920 तक का टाइम पीरियड था उनका, उन्होंने भी पाई की वैल्यू कैलकुलेट की 8 डेसिमल प्लेस तक, उन्होंने भी 8 डेसिमल प्लेस तक, यानी यहां तक का पार्ट उनका करेक्ट था कि ये जो वैल्यू है अप टू 8 डेसिमल प्लेस तक उन्होंने ड्राइव की कि 8 डेसिमल प्लेस तक पाई की एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी। इसके बाद बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ पाई। पाई की जो बेस्ट वैल्यू, जनरली हम पाई की वैल्यू क्या पढ़ते हैं 3.14, लेकिन हम पाई को क्या लिखते हैं दूसरा 22/7। 22 को 7 से डिवाइड करके देखना, 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3.1428 एंड सो ऑन। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। 14 मार्च 2015 सुपर सुपर पाई डे वाला 2015 कितने बजे बना रहे थे, 9:26 53 सेकेंड, और उसके बाद 58 वगैरह भी अगर ध्यान रखो तो रख लो, नहीं तो यहाँ तक का पार्ट जो है उससे ही हमें और बेटर रिजल्ट मिल जाता है, 9:26 53 सेकेंड। तो यहाँ से आइडिया मिल जाता है। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कहते हो 22/7, 22 को कैलकुलेटर से 7 से डिवाइड करके देखना तो आता है 3.1428 आ गया, वहां 15 है। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू हम कहते हैं 22/7, जनरली हम 22/7 पुट करते हैं, तो वो तो 2 डेसिमल तक एग्जैक्ट वैल्यू है। पाई की जो वैल्यू है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक है, आगे की तो करेक्ट है ही नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इसी वे में, लेकिन ये बेस्ट है। वैसे हम 22/7 यूज करते हैं, 355/113 कभी यूज नहीं करते, लेकिन ये जो वैल्यू है
355/113 ये 22/7 के कंपैरिजन में बेस्ट है, ये बेस्ट वैल्यू है, क्योंकि 355 को अब 113 से डिवाइड करके देखना, वो आता है 3.141592 एंड सो ऑन आता है। तो मतलब 6 डेसिमल तक, मतलब अगर आप इसको 113 से डिवाइड करते हो तो यानी ये जो वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू 6 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है। तो इसका मतलब इनमें से अगर कंपेयर करें तो ये जो वैल्यू है 355/113 ये पाई की बेस्ट वैल्यू कहलाएगी। अप्रोक्सीमेट ही है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो भैया ट्रिलियंस में भी चली गई, हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो ये बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई अगर पूछा जाता है तो वो आप क्या कहोगे, 355/113। नेक्स्ट, अभी पाई डे, इंटरनेशनल पाई डे के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम पाई के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पाई क्या है, व्हाट इज पाई? पाई इज ए सुपर स्पेशल नंबर, वाकई सुपर स्पेशल नंबर है इन मैथमेटिक्स विच हेल्प्स अस टू मेजर सर्कल्स। अगर पाई ना हो तो सर्कल्स की जो शेप आई वो कैसे आएगी, आ ही नहीं सकती। पाई जो है वो सर्कुलर शेप्स जो है उनको डिस्कस करता है, हेल्प्स करता है उनकी वैल्यू मेजर करने में, उनको मेजर करने में, नो मैटर द साइज ऑफ सर्कल। ये मैटर नहीं करता कि सर्कल का साइज क्या है, छोटा है बड़ा है, कितना ही बड़े से बड़ा सर्कल ले लो, अगर सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा पाई के इक्वल ही आएगा। द वैल्यू ऑफ पाई स्टार्ट्स एज ये एंड सो ऑन, ये पार्ट चलता रहता है। यहाँ तो मैंने 20 तक का या उससे थोड़ा सा आगे दिखाया होगा, लेकिन पहले हम 200 तक डेसिमल तक लिख चुके हैं। एंड ये चलता रहेगा एंड गोज ऑन फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग, रिपीट नहीं होगा। लेकिन जो ये वैल्यू हमने कही थी ना, जैसे ये जो वैल्यू थी, ये आप देख रहे हो 3.14, क्या है ये 3.142857, फिर ये 1 आ गया ना, 1, तो ये 1 के बाद ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट आ जाएगा 42857, 14285 एंड सो ऑन। मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये रिपीट होती जाएंगी, एक पता चल गया आगे भी वही, आगे भी वही, आगे भी वही, तो याद रखना कितना इजी है। लेकिन जो ये पाई की वैल्यू है, ट्रिलियंस में भी हम चले गए वैल्यू फाइंड आउट करते हुए, लेकिन रिपीटिशन नहीं आया। एंड गोज ऑन फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग, रिपीट होता ही नहीं, चलता जाएगा। और पाई, वेरी गुड, पाई इज इरेशनल ट्रांसीडेंटल नंबर। इरेशनल जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ट्रांसीडेंटल वाला जो पार्ट है उसका भी मतलब यही है कि चलता जाए, रिपीट ना हो। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करते हैं तो वो क्या है, उसके लिए पहले देखो ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है, फिर हम प्रूव करेंगे कि पाई जो ट्रांसीडेंटल नंबर है। तो ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है, इज ए नंबर दैट इज नॉट ए रूट ऑफ एनी पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल है मेरे पास, अगर ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर हो गई, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, ये पोलिनोमियल है। अगर इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। पोलिनोमियल्स की 0 नहीं हो या इक्वेशन के रूट्स नहीं हो तो वही की बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपकी इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, अगर इनका कोई रूट है, यानी कोई भी एक एक्स की वैल्यू ऐसी है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, तो वो हमारे एल्जेब्राइक नंबर्स कहलाते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर कौन सा होता है, जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। और कंडीशन क्या होती है, ये जो ए बी सी डी ये देख रहे हो, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जनरली इंटीजर्स बोल देते हैं या रैशनल्स भी कह देते हैं, कि अगर ये इंटीजर्स रैशनल हैं या ये जो कोफिशिएंट्स रैशनल्स हैं या इंटीजर्स हैं, तो अगर कोई वैल्यू इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करती तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर। तो जैसे यही करें, ए ट्रांसीडेंटल नंबर इज ए नंबर दैट इज नॉट ए रूट ऑफ ए पोलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट। इंटीजर भी लिख दिया, यहां कई बार हम रैशनल भी लिख देते हैं, रैशनल कोफिशिएंट्स भी कह देते हैं। तो और दे आर अपोजिट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर, मतलब अगर कोई नंबर एल्जेब्राइक नंबर है तो वो ट्रांसीडेंटल नहीं होगा, और अगर कोई ट्रांसीडेंटल नंबर है तो वो एल्जेब्राइक नंबर नहीं होगा। विच आर द नंबर, ट्रांसीडेंटल का मतलब क्या होता है, विच आर सॉरी एल्जेब्राइक नंबर्स कौन से होते हैं, जो रूट होते हैं सम इंटीजर पोलिनोमियल के, जो इंटीजर पोलिनोमियल है इनके जो रूट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्राइक नंबर। ई एंड पाई, ई से हमारा आज के दिन कोई लेना देना नहीं, वैसे ई भी जो है बड़ा अच्छा नंबर है, ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 कहते हैं। ई और पाई जो है ये आर
नॉन ट्रांसीडेंटल नंबर। लेकिन आज हम पाई की ही बात करेंगे क्योंकि पाई डे आ रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स सेलिब्रेट करना है, तो आज हम पाई की बात करेंगे। और पाई को हम कह रहे हैं प्रूव दैट पाई इज ट्रांसीडेंटल नंबर। और पाई को ट्रांसीडेंटल नंबर प्रूव करना है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, हमें पता होना चाहिए। इसके लिए बस हमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि ये जो है हमारे पास e रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर इसका कोई रूट है, ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब कोई कहेगा ये तो, लेकिन ये मेरी पोलिनोमियल नहीं है, ये मेरी पोलिनोमियल नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जरूर है इक्वेशन ये, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल में तो हम क्या कहते थे, ए एक्स रेज टू द पावर एन, क्योंकि ई की पावर एक्स का आपको नहीं पता, लेकिन हम ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इसका कोई रूट है, मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो एक्स हमारा जो होता है वो ट्रांसीडेंटल नंबर होता है। क्योंकि पहले ही वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन इतना अच्छा वीडियो, आगे आपको और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, एज द रिजल्ट जो कभी देखे नहीं होंगे आपने। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, और इसमें अगर मैं x की वैल्यू आइटा पाई पुट कर देता हूं, x की वैल्यू आइटा पाई पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाता है, e रेज टू द पावर आयोटा पाई प्लस 1। और लेकिन e रेज टू द पावर आइटा पाई या e रेज टू द पावर आइटा थीटा जो होता है, e रेज टू द पावर आइटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, मतलब ये क्या होता है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और प्लस 1 है। कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। मतलब e रेज टू द पावर आयोटा पाई प्लस 1 0 होता है। इसका मतलब जो ये x की वैल्यू मैंने पुट की है आयोटा पाई, इसका मतलब आयोटा पाई क्या होगा, ट्रांसीडेंटल नंबर। आयोटा पाई क्या होगा, ट्रांसीडेंटल नंबर। और इसमें जो आयोटा होता है, आयोटा, इस आयोटा की वैल्यू हमें पता है, कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। लेकिन हम इस आयोटा को प्रूव करेंगे कि आयोटा जो है वो एल्जेब्राइक नंबर है, आयोटा एल्जेब्राइक नंबर है, तो आयोटा हटा देंगे तो पाई क्या रह जाएगा, ट्रांसीडेंटल नंबर। लेकिन हमें पता है आयोटा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये मेरी पोलिनोमियल की फॉर्म में होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए की वैल्यू 1 हो गई और ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया यहाँ। तो इसका मतलब आइटा इसको क्यों सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मैं अगर आइटा स्क्वायर प्लस 1 सोल्व करूं, एक्स के प्लेस पर आइटा पुट करूं, तो आइटा स्क्वायर हो जाता है। और आप देखते हो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब आइटा इस पोलिनोमियल वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेटिस्फाई करता है, इसकी 0 है, इसका रूट है, तो इसका मतलब आयोटा क्या हो जाएगा, एल्जेब्राइक नंबर। तो आयोटा क्या हो जाएगा, एल्जेब्राइक नंबर। आयोटा पाई ट्रांसीडेंटल था, आयोटा ट्रांसीडेंटल नहीं है, एल्जेब्राइक का इसका मतलब ट्रांसीडेंटल नहीं है, तो इसका मतलब आयोटा हट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, पाई। तो पाई जो है वो क्या होगा, ट्रांसीडेंटल नंबर। पाई को हम क्या कहेंगे, ट्रांसीडेंटल नंबर। और ये जो हमारा जो प्रूफ है ट्रांसीडेंटल नंबर का, ये सबसे पहले किसने किया था, कार्ल लुइस फर्डिनेंड वॉन लिंडेमैन was the first who proved pi as a transcendental number in 1882। ट्रांसीडेंटल नंबर कौन से साल में प्रूव किया गया था, 1882 में, ध्यान रखेंगे। और प्लीज मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आर्किमिडीज की भी बात कर लेते हैं। द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ पाई वाज डन बाय आर्किमिडीज। सिरैक्यूज प्लेस का नाम है, वहां के आर्किमिडीज थे। इन्होंने 287 टू 212 बीसी के का इनका टाइम पीरियड है, और ग्रेट मैथमेटिशियन है ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। इन्होंने बड़ी मेहनत की, वाकई काबिल तारीफ है, जिन्होंने पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे क्या आएगी उसके बारे में हमें बताया, बड़ा प्यारा रिजल्ट है। आर्किमिडीज अप्रोक्सीमेट द एरिया ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। मतलब इन्होंने दो काम किए वैसे तो, एक तो एरिया से भी और एक पेरीमीटर से भी, कि भाई जो ये सर्कल है, ये सर्कल है, एक तो इस सर्कल के बाहर हम पॉलीगन बना दें, और एक हम इस सर्कल के अंदर। और पॉलीगन भी भैया, पॉलीगन 4 साइड की, देखो मुझे ऐसे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, 4 साइड्स की, 6 साइड्स, 12 साइड, 24 साइड, 96 साइड्स की पॉलीगन्स बनाई, अंदर भी बाहर भी, उनका भी एरिया फाइंड आउट किया, सर्कल का भी एरिया के बारे में उसने देखा कि जो अंदर जो पॉलीगन्स बनती है उनका एरिया धीरे धीरे करके सर्कल के एरिया के पास पहुंच रहा है, और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पॉलीगन्स में साइड्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जो बाहर वाला जो एरिया वो कम होता जाता है, और सर्कल के एरिया के लेफ्ट और राइट साइड में, यानी उसकी बाउंड्स हो जाती हैं। मतलब सर्कल का जो एरिया है या पेरीमीटर भी अगर हम बात करें, तो सर्कल का पेरीमीटर से पहले अंदर का जो पेरीमीटर है पॉलीगन्स का,
या उनके एरिया वो हमेशा सर्कल के एरिया और पेरीमीटर से कम रहेगा, और जो बाहर वाली है उनका उसके साथ रहेगा। मतलब सर्कल का एरिया इनर और आउटर जो पेरीमीटर्स हैं हमारे, उनसे अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया बीच में रहेगा, उनके बाउंड्स कहलाएंगी, और पेरीमीटर की बात करेंगे तो सेम पैटर्न में बड़ा गजब रिजल्ट इन्होंने ट्राई किया, काबिले तारीफ है। आर्किमिडीज अप्रोक्सीमेट द एरिया ऑफ सर्कल बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, जिसकी हेल्प से वो एरिया फाइंड आउट करते थे टू फाइंड द एरिया ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स। द पॉलीगन्स इंस्क्राइब्ड विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर पॉलीगन, मैंने तो ये वो बनाई है, स्क्वायर बनाया है जैसे मैंने 4 साइड का, इसी वे में उन्होंने इसमें जैसे ये पता नहीं बनेगा भी या नहीं बनेगा 6 साइड का, ये 6 साइड का बनाया, फिर 8 साइड का, 12 साइड्स का, पॉलीगन्स के अंदर भी पॉलीगन के सॉरी सर्कल के अंदर भी पॉलीगन्स बनाई, सर्कल के बाहर भी पॉलीगन्स बनाई, और पाइथागोरियन थ्योरम की हेल्प से उसने उन सबके एरियाज को कैलकुलेट किया। वाकई पॉलीगन इंस्क्राइब्ड विद इन द सर्कल एंड द पॉलीगन विद इन विच द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कल के बाहर भी पॉलीगन, सर्कल के अंदर भी पॉलीगन्स इसने बनाई और उनका एरिया कैलकुलेट किया। सिंस द एक्चुअल एरिया ऑफ सर्कल जो था, उसने क्या देखा, पेरीमीटर के बारे में भी यही बात की, सर्कल का जो एरिया है बिटवीन द एरियाज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन, द एरिया ऑफ द पॉलीगन गिव अपर एंड लोअर बाउंड। मतलब अगर ये एरिया है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, तो यहां से ये जो पार्ट है इसके लिए जो अंदर वाली ये जो थी इंस्क्राइब्ड वाली, उनका एरिया निकाला, सर्कल का एरिया निकाला, और बाहर का जो पॉलीगन्स हैं उनका एरिया फाइंड आउट किया, उनके लिए ये बाउंड्स हैं। मतलब ये इससे ये वैल्यू इनसे बड़ी रहेगी, ये वाली वैल्यू उनसे छोटी रहेगी, उसकी फॉर्म में रिजल्ट ड्राइव किया। तो वो जो पार्ट है काबिल तारीफ है, और उन वैल्यूज को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आर्किमिडीज अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई, आर्किमिडीज अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई, सोच के देखो, लगभग 2500 साल पहले ये सारे रिजल्ट्स दे दिए गए। अगर रेडियस को मैं 1 यूनिट कहता हूं, रेडियस को अगर मैं 1 यूनिट कहता हूं, तो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या होती है, 2 पाई आर, आर की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई हो जाएगी। मतलब हाफ रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो उसकी जो सर्कमफ्रेंस बनेगी वो क्या होगी, पाई होगी। और 250 बीसी आर्किमिडीज ने ये रिजल्ट दिया कि जो पाई की जो वैल्यू है वो 3 and 10/71 और 3 and 1/7 के बीच में लाई करती है। मतलब ये जो दो रेंज दे दी कि इन रेंज के बीच में लाई करती है, और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये वैल्यू हो जाती है 3.1408, और 3 and 1/7 को सॉल्व करते हो तो 3.1429 हो जाती है। मतलब जो पाई की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है, और इसको जनरली हम किससे नोट कर देते हैं, 22/7 से। मतलब जो पाई है, पाई की वैल्यू 2 देखो 223/71 और 22/7 के बीच में लाई करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाता है, और इस रिजल्ट से भी आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको ध्यान रख सकते हो। कई बार कोई पूछ ले कि क्या पाई जो है वो 22/7 के इक्वल है, तो पाई 22/7 के इक्वल नहीं है। यहां से हमें पता चलता है कि पाई जो है वो 22/7 से छोटा होता है। और यहां से भी नहीं पता चल करना, तो जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू वो होती है 3.1415 एंड सो ऑन। और जो 22/7 है, 22/7 करते हो 7 3 जा 3.14 क्या थी हमारी, हमने कैलकुलेट की थी, क्यों टाइम लगाए, 142857 2827, ये पाई की अप्रोक्सीमेटली चलती है, मतलब क्योंकि एंड ऑन चलती है। तो ये देखो 3.1415 है, ये 1428 है, तो इसका मतलब 22/7 बड़ा है, तो पाई जो है वो 22/7 से छोटा होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर इसने जो पॉलीगन्स वगैरह जो बनाई थी, इनर पॉलीगन, आउटर पॉलीगन, और उनके लिए जो पेरीमीटर कैलकुलेट किया, उसको यहां कंपेयर किया गया है। और इसके लिए हमें पता है कि जो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन होती है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है,
n इंटू साइन 180 डिग्री अपॉन n नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ जो हम n की वैल्यू 1 लाख के करीब पुट करते हैं तो ये हमें पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसके आसपास आता है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था कि जो एरिया होगा, पेरीमीटर की भी बात करें, पेरीमीटर जो होगा सर्कल का वो दोनों इनर और आउटर के बीच में लाई करता है। इनर पॉलीगन का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो, आउटर पॉलीगन का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो, उन दोनों के बीच में लाई करता है। तो उससे रिलेटेड ये बेस्ट रिजल्ट दिया गया है, बेस्ट है ये रिजल्ट कि हमें पॉलीगन का पेरीमीटर पता है। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, जो पॉलीगन का पेरीमीटर होगा और जो सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस जिसको कहते हैं, वो लगभग एक दूसरे के इक्वल आते जाएंगे। तो इसमें जो पाई है वो n साइन 180 डिग्री अपॉन n में, अगर मैं n की वैल्यू 12 पुट करता हूं, n की वैल्यू 12 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 12 साइन 180 डिग्री अपॉन 12, ये वैल्यू क्या आएगी 3.10, देखो 3.1058। n की वैल्यू 24 पुट करते हो फॉर्मूले में तो 3.13, देखो जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 8-9 डेसिमल तक उसके आसपास जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करते जाएंगे। अगर n की वैल्यू 26, नंबर ऑफ साइड्स 96 ले लें और वो पॉलीगन फाइंड आउट करें और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, और ये जो वैल्यू है, और ध्यान रहे साइड जो है वो क्या ले रहे हैं हाफ की फॉर्म में, ताकि हाफ से हम उसका सर्कल के कंपेयर कर पाए। 96 साइन 180 डिग्री अपॉन 96 यानी 3.14, 96 साइड लेने से देखो और 3.14, फिर 128, 3.1412 तक पहुंच गए, 15 पे पहुंचना है। जैसे ही 1 लाख अगर पुट करते हैं हम तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3.14159263, यानी यहां तक जो सुपर डे हमने सुपर पाई डे सेलिब्रेट किया था वहां तक की जो वैल्यू है एक्यूरेट आ जाती है। तो ये भी बेस्ट रिजल्ट है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ज्योमेट्रिकली इसने सॉल्व किया इन 150 एडी, मतलब आर्किमिडीज के 400 साल के बाद मैथमेटिशियन है पटोलेमी, जिन्होंने पाई की रेंज दी कि पाई की जो रेंज है वो कहां से कहां तक लाई करती है ज्योमेट्री की हेल्प से। जैसे ये आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट है ये मेरा एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस रेडियस कितनी है 0.5 और डायमीटर कितना हो जाएगा 1, रेडियस 0.5 तो डायमीटर कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो ये सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस आप देख रहे हो, इस सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी पाई होगी। और यहां हमने एक बाहर सर्कल स्क्वायर बनाया और ये एक अंदर स्क्वायर बनाया, इनका हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखो ये मेरे पास जो पार्ट है ये मेरा 1 है, तो इसका मतलब ये साइड कितनी होगी 1 1 1 1 1, तो आउटर पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4, आउटर पेरीमीटर 4। लेकिन इनर के लिए अगर आप देखो तो ये 0.5, टोटल 1 था तो 0.5 0.5, तो ये जो साइड है अगर मान लो मैं इसको x कहता हूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये साइड कितनी आ गई, स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 0.5 स्क्वायर रूट में, ये भी और ये भी ये भी। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा इनर पेरीमीटर, इनर पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो 2.828, यानी ये इनर पेरीमीटर है 2.828 और आउटर पेरीमीटर क्या था 4, और इन दोनों के बीच में हम क्या कह रहे हैं पाई की वैल्यू लाई करती है। 4 साइड के लिए किया, 4 साइड के लिए पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14, देखो बहुत ज्यादा रेंज ज्यादा आ गई। फिर ऐसे ही अगर हम 6 साइड्स की बात करते हैं, हेक्सागन की बात करते हैं, तो ये मेरा एक सर्कल है, वही डायमीटर 1 है यूनिट, तो जो रेडियस है रेडियस वो कितनी हो जाती है 0.5। तो आउटर हेक्सागन ली, इनर हेक्सागन ली, दोनों का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो, मैं ज्यादा नहीं कर रहा। ये 0.5 आएगा तो ये 1.3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे ज्योमेट्री से तो 0.5 बाई रूट 3 आ जाएगा। तो जो इन आउटर साइड है, आउटर साइड जो आउटर साइड है वो आउटर साइड क्या हो जाएगी 0.5 बाई रूट 3 का डबल, तो आउटर एज जो है वो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। और आउटर पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6 साइड्स हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.464। इसी वे में इनर इनर एज जो है वो ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये भी 0.5, अगर इसको भी देखोगे तो ये भी 0.5, और ये साइड और ये जो है डायगोनल जो है हेक्सागन का जो डायगोनल है ये
इसका डबल होता है। तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 0.5 होगा। तो इसका मतलब हेक्सागन की जो इनर हेक्सागन है उसकी साइड क्या होगी 0.5 और इनर पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3, यानी 3 और ये 3.464 और ये पाई के बीच में। देखो 4 साइड्स ली तो ये रेंज आई, 6 साइड्स ली तो ये रेंज आई 3 और 3.4 के बीच में, फिर 12 साइड्स, 24 साइड्स, 96 साइड्स, उसके लिए काम नहीं कर रहे, डोंट वरी। बस आप देख सकते हो 4 साइड्स के लिए ये आया रिजल्ट, 6 साइड्स के लिए ये, 8 साइड्स के लिए अगर सॉल्व करते तो इनर पेरीमीटर ये होता, आउटर पेरीमीटर ये होता, फिर 10 साइड्स, 12 साइड्स, 14 साइड्स, 48 साइड, 96 साइड्स की बात कर लेते हैं। अगर ऐसे ऐसे पॉलीगन बनाई जाए जिसकी साइड्स 96 साइड्स हो, तो उस केस में उसने 96 साइड्स बनाई, बनाने वाले ने, जिसने भी बनाई, मैं तो नहीं बना सकता, उसने जब इनर पेरीमीटर फाइंड आउट किया तो इनर पेरीमीटर आया 3.1410 और जो आउटर पेरीमीटर आया वो आया 3.1427। और ये जो आर्किमिडीज का रिजल्ट था ये इसके अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। मतलब आर्किमिडीज ने जो कहा काफी हद तक अच्छी बात है। अब तो भी 400 साल के बाद और आज 2500 साल के बाद तो और ज्यादा टेक्निक्स आ गई। सोच के देखो तब उनके पास क्या टेक्निक्स थी, क्या माइंड था कि उन्होंने आज से 2500 साल पहले ही कह दिया था कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। बाद में भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही वैल्यू आ रही है। कमाल है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। मन से सेलिब्रेट करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें, प्यार से सेलिब्रेट करें। प्लेइंग विद मैथ्स, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी थीम है हमारा, उसको डिस्कस करना है, उसको के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को इतना वायरल कर दें कि पाई डे तक सब बच्चे इसको देखें, इसके बारे में क्या है पाई डे, इंटरनेशनल पाई डे का क्या मतलब है, उन सब के बारे में डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।